तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बस अपना मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, बोर्ड्स हैं, इजीली निकल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, जो टाइम जा रहा है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे बस हो रहा है। अपना एक्सटर्नल अच्छा दो, ठीक है ना। वाइवा में अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट करो, मतलब अपनी कम्युनिकेशन थोड़ा सुधारो ताकि तुम इजीली कम्युनिकेट कर पाओ और क्या आंसर का जवाब दे पाओ, है ना। और अपना जो है प्री बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना और टेस्ट एनालिसिस जरूर करते रहना, है ना। जिससे आपको बहुत ही अच्छा क्या रहेगा कि बोर्ड्स में आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे इजीली आप लगा पाओगे जब आप टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से दोगे। 3 आवर्स की सेटिंग में 3 आवर्स की सेटिंग में दोगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी टिप्स दे रहा हूँ, अपना पढ़ते रहिए। देखो, मैं सेकंड पार्ट में पार्ट 2 उसका लेके आया हूँ कि हाउ टू सॉल्व बाय दिस फार्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो है आपका, ठीक है ना। वो उस तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल्स टू 306, है ना, यही इक्वेशन बनी थी। अब जैसे कोई बच्चा कोई नया है वीडियो पे तो वो समझ ले कि क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है ना। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ओके। अब जैसे प्रोडक्ट है तो हमें x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 306 कर देना है। लेकिन कोई बच्चा अगर नया है तो मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देखे, ठीक है ना, प्रीवियस वाली पार्ट 1 की, जो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ये आ गया ना, तो मेरे को एक इक्वेशन आ गई थी। अब मैंने ये बताया कि हाउ टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। सी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फॉर्मूले से आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसी वीडियो में आप देख ले। एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या है कि b की वैल्यू क्या है 1, वो कैसे मिलेगी देखो। मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 306 को इधर लाऊंगा तो यहाँ पर ये माइनस का 306 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक फॉर्म बन रही है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक फॉर्म बन रही है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, बस माइनस लग गया और कुछ नहीं, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। या तो एक काम करो, ऐसे कर लो और यहाँ प्लस ले लो, नथिंग। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है मेरे पे 1, यहाँ पर बी की वैल्यू बी क्या है 1, ठीक है ना। तो बी और ए की वैल्यू मेरे पे 1 है, जो कि आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ठीक है ना। और सी की वैल्यू मेरे पे माइनस का 306, ठीक है ना। ये वैल्यू मेरे पे आ गई। अब देखो ध्यान से, माइनस बी इसमें पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो बेसिकली यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस का 4ac यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इनटू में सी की वैल्यू माइनस का 306। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1200, 1200 और 306, रुको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 12 0 और 1 12, तो बेसिकली 4 6 24 401 12 1214, ठीक है ना। ये कैलकुलेट कर लेना, मैं सही कर रहा हूँ ना। 306 और 4 को मल्टीप्लाई कराया, 4 6 24, हाँ 4002 4 3 12, हाँ 1224, 1224 है। अब देखना 1224 आ गया, है ना, ये आ गया, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, ये a, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले टर्म ये मिटा देता हूँ, चलो यहाँ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आया, x की वैल्यू मेरे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा था 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 306, ठीक है ना। तो वो प्लस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझाने है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac था,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ प्लस आ गया, हाँ क्लिक करा है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये आ जाएगा 1225। ये 1225 आया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि 1225 किसका किसका स्क्वायर है, 35 का। 35 का है नहीं, 5 is 25, 5 is 15, 175, 3 5 15, 3 is 9 और 10, यहाँ पर 5 12 1225। तो 35 का क्या है ये स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद यहाँ पर 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, -1 और -1 प्लस 35 और डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये निकल के आया। अब देखो यहाँ पर आएगा वैल्यू 34 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर वैल्यू आएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। काटोगे तो आपको क्या मिलेगा 17, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा 18, वो भी माइनस का 18, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या मिलेगा -18 मिलेगा आपको, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इजीली आपको सॉल्व करने को मिलेगा ना, हाँ ठीक है ना। ये आया 17, 34 डिवाइडेड बाय 17 और ये हमारे पास -18। तो यही हमको चाहिए था कि x की वैल्यू 17 है और -18 है, ठीक है ना। मैं प्रीवियस वीडियो में डाल दूंगा, एक मिस्टेक होगी है कि x की वैल्यू आपको ये लेनी है, ना कि कोई अनदर टर्म लेनी है, ठीक है ना। बस ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो अपना जो है, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को और एडिट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय।